टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूजी सेमेस्टर सेकेंड का हिस्ट्री। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपका ऑनर्स पेपर, यदि आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है तो यह वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द फर्स्ट क्रूसेड। कहा जाता है प्रथम क्रूसेड, जो कि 1096 की बात है, के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम क्रूसेड के पीछे जो रीजन था वो कोई और रीजन नहीं है, वो रीजन था कि जो यरूशलेम का मुसलमान था उससे मुक्ति देना, यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्ति देना। प्रथम क्रूसेड का क्या उद्देश्य था? यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्ति देना। प्रथम क्रूसेड का आवाहन किसने किया था? तो प्रथम क्रूसेड का आवाहन जो बच्चों वो पोप अर्बन द्वितीय ने किया था। किसने किया था? पोप अर्बन द्वितीय ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रूसेड्स ने यूरोप के किस क्षेत्र को पुनर्स्थापना या पुनरुत्थान में मदद की थी? तो सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र को, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हम बिना किसी समय गवाए हुए सवाल कर रहे हैं। यूरोपियन सामंतवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित था? तो यूरोपियन सामंतवाद जो है सैन्य और भूमि के स्वामित्व पर आधारित था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य और भूमि के स्वामित्व पर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है? वो कहता है एक सामंती स्वामी अपने अधीनस्थ को भूमि किसके बदले देता था? तो वो धार्मिक कर्तव्यों के बदले भूमि देता था बच्चों। किसके बदले? धार्मिक कर्तव्यों के बदले। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामंती समाज में सबसे निम्न श्रेणी में कौन थे? तो सामंती जो समाज हुआ करता था उसमें सबसे निम्न श्रेणी में जो कृषि दासक थे, मतलब यानी कि जो दास थे, कृषक लोग जो दास के रूप में थे, वो सबसे निम्न श्रेणी में आया करते थे। कृषक दास इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है? सामंतवाद का पतन मुख्य रूप से किसके कारण हुआ था? तो सामंतवाद का पतन मुख्य रूप से जो है राष्ट्रवाद का उदय के कारण हुआ था बच्चों। सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद का उदय के कारण। राष्ट्रवाद का उदय जो है पुनर्जागरण काल से माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 से माना जाता है। पुनर्जागरण काल कभी और था और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। दोनों को रिलेट करने का कोशिश मत कीजिएगा। कौन सा युद्ध यूरोपीय सामंतवाद के अंत से तेज करने वाला था? तो कौन सा युद्ध यूरोप में सामंतवाद को अंत करने के लिए तेज किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम क्रूसेड। प्रथम क्रूसेड का क्या उद्देश्य था? तो यरूशलेम से मुसलमानों को हटाने का। ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रूसेड का यूरोप पर एक दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पूर्व के साथ सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हो जाना, पूर्व के साथ सांस्कृतिक संबंध में वृद्धि हो जाना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामंतवाद का पतन का कारण नहीं था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सामंती सेनाओं का प्रसार। सही आंसर क्या हो जाएगा? सामंती सेनाओं का प्रसार। अब तक के लिए इतना ही सवाल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।